राजस्थान में नीट परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। परीक्षा में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और कोटा में छात्र दिन रात एक कर अपने भविष्य को संवारने में जुटे हैं। लेकिन छात्रों की इस तपस्या के बीच राजस्थान में सियासी पारा अपने चरम पर है। मुद्दा है राहुल गांधी की जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों को धमका रही है और लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन कांग्रेस के इस आरोप पर भजनलाल सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार किया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अशोक गहलोत पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत जी, जरा कॉमन सेंस लगाइए। जो बच्चे कोटा में अपना करियर बनाने आए हैं, वे आखिरी वक्त में किताबें छोड़कर राहुल गांधी का राजनीतिक प्रवचन सुनने क्यों जाएंगे? मंत्री नागर ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि छात्रों को अपना भविष्य प्यारा है, कांग्रेस का सर्कस नहीं। अगर बच्चे अपनी मर्जी से पढ़ाई चुन रहे हैं तो इसमें लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया? उन्होंने गहलोत के आरोपों को कांग्रेस की डूबती नया और नाकामी छिपाने की छटपटाहट करार दिया और नागर ने साफ कहा कि असल डर तो कांग्रेस नेताओं के दिमाग में है, जो अब इस बात को लेकर परेशान है कि राहुल गांधी के सामने वे अपने इस फ्लॉप शो की सफाई कैसे पेश करेंगे। स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहिए। जो उनके हाउस के जहां वो स्पीकर है, उस हाउस का नेता प्रतिपक्ष आ रहा है, तो स्वागत करने की बात तो कहीं गई। ऐसा मैसेज दे दिया कि ओम बिरला के खिलाफ है, कोई नहीं जाए वहां पर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये नौबत क्यों बनी? किसके इशारे पे आप ये शुरुआत वहीं से हो रही है देश की। राहुल गांधी जी के अभियान की शुरुआत कोटा से राजस्थान से हो रही है। वो ट्रेन से आ रहे हैं और आप कह रहे हो कोचिंग संस्थाओं को, उनको धमके दे रहे हो कि आपके तो कई कमियां आपके इंस्टीट्यूशन में और नतीजे भुगतने को तैयार रहो। अगर ये स्थिति बनती है स्पीकर खुद के लोकसभा क्षेत्र में, तो पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा? डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो ये मामला जो है, कल मैंने ट्वीट भी किया इसके लिए, वो एक्स किया था कि ये शोभा नहीं देता है स्पीकर को कि आप इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि लोग भय दिमाग में बैठ जाए, पता नहीं क्या होगा हमारी संस्थाओं का। तो ये अच्छी बात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ये बयान बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, कोटा के सांसद ओम बिरला जी के बारे में ऐसी ओछी टिप्पणी करना कि वो यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूटों को धमका रहे हैं कि राहुल गांधी के कोटा आगमन पर बच्चे वहां नहीं आए, ये बहुत शर्मनाक है। जिस तरह से कोटा के बच्चों से यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कोटा वासी हो, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था हो, उससे ओम बिरला जी का एक बहुत ही आपसी सरोकार का नाता रहा है और हमेशा उन्होंने कोटा वासियों की भलाई के लिए, कोटा को आर्थिक तंत्र को विकास के लिए काम किया है। और जिस तरह से राहुल गांधी कोटा में आकर के कोटा के इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको कमजोर करना चाहते हैं। कोटा से इस पेपर लीक का कोई संबंध नहीं है। कोटा में न कोई पेपर लीक हुआ और न इसका कोई संबंध। फिर भी वो यहाँ आकर के यहाँ के जो 50,000 बच्चे हैं जो इस नीट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं निरंतर, और उनकी 4 दिन बाद परीक्षा है, और वो उनको आह्वान कर रहे हैं कि वो कोटा आकर के यहाँ के उनके आंदोलन में शरीक होकर के और ये आंदोलनकारी बने। ये कोटा के छात्रों के साथ ये खिलवाड़ है। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ओम जी बिरला लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि ये उन्हें कोटा आगमन पर प्रतिपक्ष के नेता का स्वागत करना चाहिए। निश्चित रूप से ये कोई न तो संसदीय परंपरा है और न इस तरह की कोई परंपरा है कि कोई भी लोकसभा अध्यक्ष वहां उनके क्षेत्र में कोई सांसद आता है या प्रतिपक्ष नेता आता है तो उसका स्वागत करे। लेकिन कोटा की आर्थिक तंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए, कोटा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने पहले भी इसी तरह के काम किए हैं कि यहाँ के छात्र जब कोटा में यहाँ पर बेहतर छात्रों की उपलब्धता थी, उनकी उम्र घटाकर 16 वर्ष से कम की। हमारी सरकार उसको पुनः 16 वर्ष से बढ़ा करके और उनकी कोटा को आर्थिक तंत्र को मजबूत करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस को ये पच नहीं रहा है और यहाँ आकर के और कोटा के आर्थिक तंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम ये कांग्रेस के राजकुमार कर रहे हैं।